हाय, मैं हूं अनुप कुमार और स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 10वीं कक्षा का वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है, मैंने 1 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अशांत को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती। एनसीईआरटी बुक में ये खूब दिया गया है और जो भी क्वेश्चंस या आंसर्स लिखे गए हैं वो अनवसानी आवर्ती ही लिखे गए हैं। अशांत आवर्ती के स्थान पे अनवसानी आवर्ती। देखिए, आवर्ती यहां भी है, आवर्ती यहां भी है, अशांत की जगह पे अनवसानी है। तो ध्यान रखना है, अशांत का मतलब क्या है? अनवसानी, अनवसानी। ठीक, तो चेक करना है, बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अनवसानी आवर्ती। आपको पता है परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, है ना। आवर्ती होता है तो परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या शांत भी हो सकता है, अनवसानी आवर्ती भी है। तो उसमें से ये जो परिमेय संख्या दी गई है, इस परिमेय संख्याओं में बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अनवसानी आवर्ती है। तो मैं आपको बताऊं कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह इस फॉर्म में होता है, P बटा Q। और ये जो Q है ना, इस Q का जो मान होता है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है। इट मींस आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर n और 5 के पावर m, ये बीच में गुना रहता है। और यहां n और m क्या है? हियर n एंड m, n और m जो है वो ऋणेतर पूर्णांक है, वो n और m जो है ऋणेतर पूर्णांक है। इस बात को ध्यान रखना है, ऋणेतर पूर्णांक एनसीईआरटी बुक्स में ऐसा ही शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऋणेतर पूर्णांक कोई बहुत बड़ी अद्भुत चीज नहीं आ गई है, इसको नॉन निगेटिव नंबर बोलते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो चलिए, P बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होना चाहिए। n और m जो है ऋणेतर पूर्णांक है, नॉन निगेटिव नंबर है। तो फिर नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? तो n और m का जो मान होगा वो तो 0 हो सकता है, या 0 के साथ साथ, 0 के साथ और क्या हो सकता है? 0 के अलावा और क्या हो सकता है? यहां पे हो सकता है धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो ऐसे ही सीधा लिख देता कि n और m जो होगा वो पॉजिटिव, वो धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे तो 0 छूट जाएगा, क्योंकि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं जिसमें 0 भी, 0 एक शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसलिए लिखा गया है ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव कहने का मतलब 0 भी और पॉजिटिव दोनों मिलाकर होना चाहिए, केवल ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये जानते हैं क्या है? इस P का गुणनखंड है, मतलब कि हम P का गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने पर हमें पता चल जाएगा। अगर इस फॉर्म का आ गया Q, इस फॉर्म का आ गया तो समझना है शांत है, और अगर इस फॉर्म का नहीं आया तो कहेंगे अनवसानी आवर्ती है। तो कैसे पता चलेगा? गुणनखंड निकालना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गुणनखंड निकालना जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बहुत आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है कि अगर Q का मान है ना, और ये भी सरलतम रूप में है ना, सरलतम रूप में, आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर 13 है, नीचे 31 25 है, 3125। तो हमें तो Q यही है, ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, मतलब अंश बटा हर। तो हर के बारे में सोचना है कि इस फॉर्म में ला देना है ना। तो देखिए 3100 अगर हम 25 लिख रहे हैं, अगर फिर विभाजता का नियम याद आ रहा हो तो 3125 में शुरू हम करेंगे 5 से, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि जोगफल जो है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा। देखिए 11 आ रहा है जोगफल, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 से ऐसे भी विभाजित नहीं होगा, तो 5 से करेंगे। 5 6 30, 1 शेष आएगा, 2 फिर होगा, जैसे 1 कर देते हैं पूरा विस्तार से, बाकी हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो 5 6 30 आएगा, 1 शेष आएगा, 2 बचेगा,
5 दूनी 10, 2 और 5 पचे 25। तो हमने यहां लिख दिया 625। इसको जब हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और फिर 5 से इसमें जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और 5 से करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, एक नंबर का आंसर ये लिख सकते हैं कि 13 बटा में लिख सकते हैं, देखिए 2, 4 और एक 5, मतलब क्या लिखेंगे 5 के पावर 5, है ना। अगर आप चाहें तो इसको भी एक बार लिख सकते हैं 3125 बराबर 13 बटा 5 के पावर 5। अब 5 के पावर जो 5 है तो देखना है ध्यान से कि क्या Q का मान इस फॉर्म में आया। तो ध्यान से देखिएगा, P यहां 13 है तो 13 हो गया, है ना। P तो 13 है तो 13 हो गया। Q का मान देखना है तो 5 के पावर 5 है, तो देखिए 5 के पावर m, तो यहां 5 जो है m हो गया, m 5 है, और ये वाला 5 यहां है और ये वाला 5 m है। गुना में 2 के पावर, यहां तो कुछ है नहीं आया है गुना में कुछ भी, तो इसको समझना है 2 के पावर हम यहां 0 दे सकते हैं क्या? ऑब्वियसली दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यंजक का अगर पावर 0 हो तो उसका सीधा मान 1 होता है। तो 2 के पावर हम 0 लिख दें तो मान 1 आ जाएगा। और आप अभी यहां पढ़े हैं कि n और m का जो मान है वो 0 हो सकता है या कोई धनात्मक संख्या हो सकता है, तो 0 तो हो ही सकता है। तो कुछ नहीं है तो हम 0 दे करके इस टीएनसी को पूरा कर देंगे, तो हमें ये प्राप्त हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर 13 बटा 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 5, यहां लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, समझिए कंसेप्ट को समझिएगा। चूंकि 13 बटा 3125 का हर यानी Q 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमने इस चीज को लिख दिया। समझने वाली बात है, लंबी प्रक्रिया हमने कुछ भी नहीं किया। ये नहीं कि 3125 से हमने भाग देना शुरू कर दिया 13 में और फिर कटाते गए, है ना। तो ऐसा हमने नहीं किया, शांत दशमलव प्रसार है। ये बात हमने इस कंसेप्ट से पता कर लिया कि अगर Q का मान 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा तो हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है, जो कि इस फॉर्म में आ गया है, इसलिए शांत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यही क्वेश्चन में हमें ज्यादा लेट लगा है, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ समझ चुके हैं। अब तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी कर देंगे, है ना, मुझे भी बिलीव है। चलिए तो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 13 बटा 8, और 8 का अगर आप करेंगे गुणनखंड तो आपको प्राप्त होगा 13 बटा 2 के पावर 3। इसमें 5 नहीं है तो वही करेंगे, 5 के पावर 0 लगा देंगे, है ना। तो 13 बटा 8 का हर मतलब Q का जो Q है वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है ना। और इसको दिखा भी सकते हैं कि यहां पर इतना है, तो इतना है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। तो शांत लिख देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर में है 64 और 455। तो 455 का गुणनखंड करते हैं तो देखिएगा 455 कितना होगा, 3 से कटेगा क्या? तो 5 5 10 4 14, 3 से कटेगा नहीं, तो हम सीधे इसको 5 से कटाएंगे। तो 5 9 45, 5 एकम 5, फिर अगर 7 से कटाए तो 13 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 64 बटा 5 गुना 7 गुना 13, और कुछ नहीं तो पावर 1 1 है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि P बटा Q, और Q का जो मान है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप का होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? देखिए तो ये दोनों एक समान लग रहे हैं। देखिए 5 तो यहां है, उधर हो चाहे इधर हो, है ना, गुना में तो एक ही होता है बातें। उसके बाद यहां 7 है 13 है, लेकिन यहां 2 चाहिए।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें हर में केवल 2 और 5 का गुणनखंड ही चाहिए। अगर यहां रहे, इधर रहे, तो ऊपर से कट जाना चाहिए। नहीं, यहां कट भी नहीं रहा, क्योंकि 64 को अगर तोड़िएगा तो वो 2 से ही कटने वाला चीजों में है, और यहाँ 7 और 13 है, तो इसलिए ये कटेगा नहीं, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो डिनोमिनेटर जो इसका है q जो है वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। और आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है अनौशानी आवर्ती, है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अशांत आवर्ती को ही अनौशानी आवर्ती कहते हैं। आगे लेते हैं क्वेश्चन 4 नंबर, है ना। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो पर व्यूज ज्यादा आएंगे। और आपको पता है कि कोई भी चीजें अगर देखी जाती है तो बनाने का इच्छा बहुत सारा होता है, और बहुत प्रकार के आदमी मेहनत भी करता है, बहुत सारा तरीके लगाता है, तो इसलिए व्यूज आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो फॉर दिस आप इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो कम से कम एजुकेशनल चैनल को तो करना ही चाहिए, है ना, मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी, पर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एक जरूर बनता है ना। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्व नंबर 4, 15/1600। 1600 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1600 का करेंगे तो फिर 800 प्राप्त होगा, फिर 2 से करेंगे फिर 400, फिर 2 से करेंगे फिर 200, फिर 2 से करेंगे फिर 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो सीधा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15/1600 बराबर 15 को भी कर देते हैं गुणनखंड, तो यहाँ 3/5 लिख सकते हैं, और बट्टा में 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2, 1 2, और यहाँ 5 से 5 कटेगा। अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो 1 को काट देंगे तो क्या बचेगा? 3/2 के पावर 6 गुना 5, एक ही 5 है ना, इसलिए पावर 1। तो इसका जो Q है, डिनोमिनेटर जो है वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। ये जो बातें लिखी गई है सेम आप यहां पर लिख सकते हैं। आगे लेते हैं। सॉल्व नंबर 5 है 29 और 343। इसको करेंगे 343 का गुणनखंड करेंगे, है ना, और 29 तो अभाज्य संख्या है तो उसका करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए 343 का करते हैं। 343 आपको पता है 7 का Q होता है, तो 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 49 आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से करेंगे 7 आ जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा कि 29 बटा हमें लिखना पड़ेगा 7 के पावर 3। तो क्या आपको ये दिखने से लग रहा है कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है? यहाँ तो हर में 7 है और हमें चाहिए 2 और 5। 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 ही चाहिए। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग और किसी भी बुक के अकॉर्डिंग हमको परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी प्राप्त होगा जब नीचे 2 और 5 ही गुणनखंड के रूप में बचे, है ना। और ये भी देखिए काटने के बाद बचे सरलतम रूप में। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको सरलतम रूप में ला करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे लेते हैं, इसको देखिए, ये तो बड़ा ही आसान है। 6 नंबर में क्या है? 23 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 को क्या लग रहा है? 2 के पावर n अब 5 के पावर m के रूप का नहीं है। n बराबर कितना है भाई? n बराबर यहाँ 3 है और m बराबर 2 है और यहाँ 2 तो है ही और यहाँ 5 है ही, तो पहले से ये उसी फॉर्म में है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसको देख के ही हम लोग बता पा रहे हैं, इसलिए यहाँ कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि शांत होगा या अनौशानी आवर्ती होगा। तो देख के ही हमने बता दिया। ऐसे करते तो इसको 8 और उसके बाद 25 गुना करते फिर भाग देते तो लंबा प्रक्रिया हो जाता है। इसलिए कहा कि लंबा प्रक्रिया नहीं करना है, थ्योरम से बताना है, एक कंसेप्ट के थ्रू आपको बताना है। चलिए वहां तक हमने कर लिया। यहां पे आते हैं। यहां इसे भी हम लोग देख के कर सकते हैं। देखिए यहां 2 तो है, हमें चाहिए 5 चाहिए, 5 भी है लेकिन 7 भी है।
है ना। और 7 हमें चाहिए या ना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 7 हमें चाहिए नहीं, है ना। इसका ऊपर देख लीजिए, क्या 7 कट सकता है क्या? तो देखिए कुछ भी करिएगा, 7 के पावर 5 है, बहुत है, 7 के पावर 5 बहुत होता है। ऊपर ऐसा कोई नियम नहीं है, तरीका नहीं है कि वो कट के साथ खत्म हो जाए, नीचे 7 बना ही रहेगा, क्योंकि 7 के पावर 5 है। वैल्यू गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि क्यू होने पर ही 343 आता है। तो सोचिए 5 बार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ऊपर तो 129 है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 7 नीचा हमेशा बना ही रहेगा इन दिस सिचुएशन। तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पर बात करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में बड़ा छोटा लग रहा है पर इसमें बहुत सारे लोग फंस सकते हैं, है ना। अच्छे अच्छे लोग भी फंस सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ इस प्रकार की है, देखिएगा। और आपको एक्चुअल में कंसेप्ट अभी आपको समझ में आएगा इसका। 6 बट्टा हमने लिखा 15, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा। तो हमने लिख दिया 6 बट्टा 3 गुना 5, 3 गुना 5। तो अब तो ऐसे कहिएगा कि नीचे जो है 3 के पावर 1 है, अब 5 के पावर 1 है, हमें तो चाहिए 2 के पावर समथिंग, अब 5 के पावर समथिंग। तो इसे तो देखेंगे इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, लेकिन नहीं सर, ऊपर वाला को भी गुणनखंड करना है और कटाना है, सरलतम रूप में ही डिसाइड करना है कि शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। मतलब कि हर का जो फॉर्म है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, ये कब चेक करेंगे? लास्ट में, सरलतम रूप में लाने के बाद, कि अब इससे छोटा नहीं हो सकता, अब इससे कुछ भी काट नहीं सकते। तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्चुअल में? इसको लिखेंगे 2 गुना 3 बटा 3 गुना 5। और यह 3 से 3 ये कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या? 2 बटा हमें 5 प्राप्त होगा। और मैं आपको बताऊं, ऊपर कुछ भी बच जाए सरलतम रूप में, नीचे से हमें मतलब है, तो यहाँ 5 के पावर 1 है, गुना अगर कर दिया जाए तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 और नीचे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और गुना 5 के पावर 1। और ये जो फॉर्म दिख रहा है यहाँ, Q जो है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे चलते हैं, 35 बटा 50 देखते हैं। इसमें 5 सत्य 35, अब 50 को करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5 आएगा। तो यहां अगर हम काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं, फिर बचेगा 7 बटा 2 गुना 5। तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है स्पष्ट रूप से, है ना। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। आगे देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन इस वीडियो का, 10वां नंबर देखते हैं। x 7 गुना 11 तो कर ही सकते हैं, 11 7 77 होता है। और 210 को हम यहां डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, नहीं 3 से करते हैं, 3 तरीका 9 और 3 पचे 15, है ना। और फिर 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35। 2 से कर दिया हमने, फिर 3 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया। आई थिंक आप इसको ध्यान से देखिएगा, 2 3 5 7, इसमें तो कई चीजें आ गई है ना। तो यहां पर 3 भी अवेलेबल है, 7 अवेलेबल तो नहीं है क्योंकि 7 कट जाएगा, बट 11 बटा 2 गुना 3 गुना 5 है। हमें ये 3 नहीं चाहिए सर, डिनोमिनेटर में हमें सरलतम रूप में 3 नहीं चाहिए, हमें 2 और 5 से ही मतलब है। अब 3 आ गया है, आ गया तो बीच में टांग अड़ा दिया, काम नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये शांत नहीं होकर ये अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अशांत, सॉरी अनावर्ती नहीं, सॉरी हमने गलती कर दिया, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, है ना। तो इसका आंसर थोड़ा देख लेते हैं क्या कि कितना दिया है, अनवसानी दिया है क्या? 1 मिनट रुकिएगा, है ना। हालांकि हम लोग तो सॉल्व किए हैं इसको, अनवसानी आवर्ती ही दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सचमुच आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि कुछ व्यूज ज्यादा आए तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर नहीं शेयर कर सकते कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, तो कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस में तो लगा ही सकते हैं। अगर उस देखेगा या देखेगी तो शायद उसे अच्छा लगेगा तो देख सकती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, दबा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।